Hello, Chow. Let's read the given question. The question says a particle executing S.H.M along a straight line has a velocity of 4 cm per second when at a distance of 3 cm from its mean position and 3 cm per second when at a distance of 4 cm from it. Find the time it takes to travel 2.5 cm from its mean position. So, to understand the question, we need to understand about the key concept of velocity expression for a particle performing S.H.M. राइट सो दो तरीके से हम वेलोसिटी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. इफ वी कंसिडर the general expression for a velocity of particle performing S.H.M, it is given by the expression v equals to omega under root of a square minus x square, right? So ये generally we can use this expression, or also we can use, अगर हमें displacement का expression we can write x equals to a sin omega t plus phi. So in that scenario अगर हम इसको differentiate करें, so we can have the value of a omega cos omega t plus phi. ये एक बेसिक एक्सप्रेशन है ऑन डिफरेंशिएटिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वी आर गेटिंग. अगर हम इसको सर्कल के फॉर्म में, दैट इज इफ वी रिप्रेजेंट SHM as a projection of UCM, so in that situation we can have this result from this expression, right? So ये दोनों ही expression actually same है, just we are getting this expression from the that uniform circular motion projection case, right? So any of the two equation we have to remember, और actually दोनों ही हमें expression काम आती हैं different cases में, ठीक है, लेकिन है दोनों ही same, that we need to keep in mind. अब यहाँ पे we can see कि अब हमसे बोला जा रहा है कि when at a distance, दो बार हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन है. सो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी हमें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से, सो वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ phi, दैट इज द इनिशियल फेज, हैज टू बी 0. और फॉर एक्सट्रीम, so we can write a note over here, phi will be 0 for mean position, right? और phi की वैल्यू होगी pi by 2 if particle start from extreme position. So these are very important and small points we need to keep in mind, ठीक है. तो अब यहाँ पे we can see the situation जो हमें given है उसके accordingly we can write the equations. Along a straight line has velocity 4 cm per second when it has a distance of 3 cm from mean position. यानी जब x की वैल्यू 3 cm है, so this will corresponds to the velocity of 4 cm per second. So हम यहाँ से expression अगर लिखेंगे velocity का, so it can be written as omega under root of a square माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, राइट? या फिर हम डायरेक्टली अगर ये एक्सप्रेशन लिख दें, सो 4 एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन 1 गिवन. अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या गिवन है? व्हेन x इज 4 सेंटीमीटर, सो जो वेलोसिटी है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होते जा रही है. सो पार्टिकल मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन. ये हम यहाँ से थोड़ा इन्फर कर सकते हैं. तो यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वी 3 गिवन है, तो 3 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. हमें एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करना है. सो व्हेन इट ट्रैवल्स, व्हेन इट the time it takes to travel 2.5 centimeter from its mean position, यानी small t हमें calculate करना है, right? So ये time calculate करने के लिए we must understand कि हमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए एंड a की वैल्यू होनी चाहिए, right? So ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन, एंड a की वैल्यू भी हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 था, ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 था. अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, सो वी कैन से 1 डिवाइड बाई 2 करें हम, तो क्या होगा, ये 4/3 एंड ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा द होल अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 9 और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड से हम देख सकते हैं दिस रिजल्ट विल बी 16/9, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 16. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वी कैन सी द रिजल्ट वुड बी 16a square minus 256 and that will be equals to 9a square minus of 81, right?
तो यहाँ से हम देख सकते हैं 7a² विल बी इक्वल्स टू 125 एंड a विल बी a² की वैल्यू आएगी 25, सो a की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर. सो a हमें मिल चुका है. नाउ वी कैन सी कि a हमें मिल गया, तो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑल्सो. वी कैन कैलकुलेट या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से एक इक्वेशन. सो फ्रॉम 1 वी कैन से a की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है. सो 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 9, 25 माइनस 9 विल बी 16, तो 4 आ जाएगा. तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 1 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इम्प्लाइज और वी कैन से ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी 1 रेडियन पर सेकेंड. अब ओमेगा भी मिल चुका है हमें, सो वी कैन से देयरफॉर हमें जस्ट कैलकुलेट करना होगा ये वैल्यू. सो वी कैन से देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से बोला है. सो वी कैन से जस्ट वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. एक्स ए तो हमें मिल गया है, ए मिला है 5, साइन ऑफ ओमेगा मिला है 1 इंटू टी की वैल्यू है हमारे पास 2.5. सॉरी, टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली. तो एक्स की वैल्यू है 2.5 यहाँ पे गिवन, एंड साइन ऑफ ओमेगा 1 है, तो टी आ जाएगा जस्ट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 2.5 के नीचे 5 आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी इक्वल्स टू टी, and this will corresponds that t comes out to be pi/6 second. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.